नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक शर्मा। अब इस जीवन की आपाधापी में जीवन में कुछ न कुछ समस्या रहती है और इसी सिलसिले में हमारे पास विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं जिनको जीवन में एक आगे भविष्य के बारे में जानना होता है और जीवन में क्या चल रहा है इसके बारे में जानना होता है और क्या इनके लिए सही मार्ग है। एक्चुअली जीवन में सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हम क्या करें जिससे हमारे जीवन में फल का अनुभूति हो, फ्रूटफुल हो। इसी सिलसिले में सुभाष चंद्र जी हमारे पास आए हैं। इनका हम आज देखते हैं। आइए जी। आपने वीडियो कहाँ देखी सर? वीडियो तो मैंने रिश्तेदारों की देखी जी हमने। रिश्तेदारों की देखी, ठीक है जी। जी। आपका शुक्र ठीक है, थोड़ा दबा हुआ है लेकिन ठीक है। मंगल थोड़ा उभरा हुआ है। आपकी जो लाइफ लाइन है और आपकी जो माइंड लाइन है दोनों के बीच में गैप है, नंबर एक बात। और मंगल का थोड़ा सा उभार है। अच्छा जी। तो ये चीज़ इससे इंगित होती है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हो। आप अपने अकॉर्डिंग चलते हो, कई बार सुनते भी नहीं हो और कई बार कह भी देते हैं जिद्दी है, मानता नहीं हूँ। ऐसा आपका स्वभाव दिखा रहा है। उसके अलावा ये होगी आपकी माइंड लाइन, ठीक है। उसके अलावा एक रेखा जो धन रेखा है, भाग्य रेखा, ये यहाँ चंद्र पर्वत से आ रही है। थोड़ा सा यहाँ कट हो रहा है, उसके बाद एक कट और हो रहा है यहाँ पर, ये इकोनॉमिक लॉस है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जा रही है, ये जा रही है 65 तक। उसके बाद फिर कंटिन्यू इनकम हो रही है। तो आपके जीवन में, आपके भाग्य में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वो आपका धर्म पत्नी है। अच्छा। धर्म पत्नी की वजह से आप आज जिस स्तर पे पहुंचे, अपनी धर्म पत्नी की वजह से पहुंचे हो। क्योंकि ये चंद्र पर्वत होता है पत्नी का, माता का। लेकिन माता का होता है जब तक शादी ना हो जाए, शादी के बाद ये पत्नी का चंद्र पर्वत होता है। उसका चंद्र पर्वत पे कुछ निशान भी बने हुए हैं और सूर्य पे थोड़ा सा नेगेटिविटी बनी हुई है। इससे ये होता है कि अभी आपके माता पिता में से एक नहीं है, चलो वो तो आगे की बात होगी। उसके बाद देखिए सूर्य रेखा पर दो खड़ी रेखा है डायरेक्ट। ये रेखाएं सूर्य रेखा होगी, जी। दूसरी शनि रेखा होगी, तीसरा हो गया बृहस्पति और चौथा हो गया बुध का थोड़ा सा पॉइंट। इन सब से ये साबित होता है कि आप सरकार से कोई ना कोई लाभ उठा रहे। सरकार में आप किस पद पर हो? मैं तो पब्लिक हेल्थ में पब्लिक हेल्थ में। दो जो रेखा होती है उससे ये साबित होता है कम से कम लाख रुपए तनख्वाह, हूँ। ठीक है। लेकिन आप तो वाटर बॉक्स में हो ना, हाँ जी। पब्लिक हेल्थ में, हाँ चलो जी। ठीक है जी। उसके अलावा फिर ये होगी विवाह रेखा, ये संतान की रेखा होगी। ये भी ठीक है, थोड़ी सी अपवर्ड हो रही है। और मंगल आपका बहुत बढ़िया है, ठीक है। लगभग लगभग 53-54 के बाद जीवन में सुख शांति आने लग जाएगी, पैसा कंसिस्टेंसी आने लग जाएगा, पैसा बचने लग जाएगा। कुछ उपाय बताऊंगा आपको, अगर वो करेंगे तो उससे समाधान हो जाएगा। एक आपको डेली शिव स्तुति करनी है और दूसरी आपको कोई भी काम करते हुए पत्नी से विचार विमर्श करके ही वो काम करना है, अन्यथा उसमें हानि होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।